2 मिनट जब घंटियां बजाई गईं उसके बाद चेयरमैन सेनेट के हुक्म पे दाखिली और खारजी रास्ते सेनेट के बंद कर दिए गए हैं और सेनेट में आपको बताएं कि तमाम दाखिली और खारजी दरवाजे इस वक्त बंद हो चुके हैं। 27वीं आईनी तरमीम का शिकवार मंजूरी का अमल मुकम्मल हो चुका है और अब इंतज़ार है ये 64 वोट जो आए हैं इस हवाले से इनकी वेरिफिकेशन होगी। बात करेंगे फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम, बताइएगा, दाखिली और खारजी जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं और 2 मिनट के लिए घंटियां बजाई गई थी, ये प्रोसेस क्यों ज़रूरी है? देखिए, जो आईनी तरमीम होती है उसका प्रोसेस आइन के अंदर ही मेंशन किया गया है और उस प्रोसेस के अंदर ये चीज शामिल है कि जब शिकवार अगर आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी हो जाएगी तो उसके बाद विजन की बुनियाद के ऊपर हाउस को तकसीम किया जाएगा। विजन की बुनियाद के ऊपर तकसीम इस तरह से होती है कि एक जो लॉबी होगी वो हुकूमत की होगी और एक होगी हिज़्ब इख्तिलाफ की। तो इस बिल के फेवर में होंगे वो हुकूमती लॉबी के अंदर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हर मेंबर जाते हुए अपने नाम के आगे और बिल के ऊपर दस्तखत करके जाएगा। तो ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि ड्यूल इसकी जो वेरिफिकेशन है वो कर दी जाए कि वोटिंग के साथ साथ सिग्नेचर भी इसका हिस्सा बनेगा, रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। इसलिए आइन के तरमीम के लिए तरीका दर्ज किया गया था। अब जो शिकवार मंजूरी का अमल है 27वीं आईनी तरमीमी बिल 2025 का, वो मुकम्मल कर लिया गया है। 64 वोट पड़े हैं। 1/3 सेनेट की जो है 32 वोट के ऊपर होती है, तो हुकूमत को 2/3 अक्सरियत चाहिए थी, तो वो हासिल कर ली गई है। 64 वोट ही दरकार थे, 64 वोट ही आज हुकूमती इस बिल को जो है पड़े हैं। तमाम इंटरेस्टिंग बात आज की इस कार्रवाई के दौरान ये थी कि जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर अहमद खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो जो हैं उन्होंने पार्टी पॉलिसी को नजरअंदाज करते हुए इस तरमीमी बिल को सपोर्ट किया, क्योंकि पहले 11 बजे जब इजलास बुलाया गया था तो उस वक्त जो है वो वोट जो है हुकूमत के शॉर्ट हो गए थे, जिनमें सेनेटर इरफान सदीकी, उनकी तबीयत काफी खराब है, अलील हैं और इस वक्त वो एक अस्पताल के अंदर जेर इलाज हैं। एक तो वो नहीं पे आ सके आज के इजलास में, और दूसरा जो 26वीं आईनी तरमीम के वक्त नेशनल पार्टी के सेनेटर थे जान मोहम्मद वलीदी, उन्होंने उनकी पार्टी ने इस तरमीमी बिल को वोट स्वीकार कर दिया। तो यूं 2 वोट शार्ट हुए और उसके बाद इजलास जो है वो 3:30 बजे तक मुलतवी किया गया। इस दौरान ये 2 जो सेनेटर्स हैं जिनमें सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अहमद खान जो है उनका ताल्लुक JUI से है, उन्होंने पार्टी पॉलिसीज के अगेंस्ट जाकर वोट किया और यूं 2/3 अक्सरियत हुकूमत को हासिल हो गई। आज की इस कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की जो अपोजिशन जमातें थीं उन्होंने कार्रवाई का और मंजूरी के अमल का जो है बाइकाट किया, एहतजाज किया गया था। हम बाद में जब वो बाइकाट करके चले गए तो मुखालफत में एक भी वोट नहीं पड़ा और यूं जो 59 शिकों के ऊपर मुश्तमिल 27वीं आईनी तरमीम का बिल है वो मंजूर कर लिया गया है। जैसे ही सेनेट ऑफ पाकिस्तान से इस मंजूरी का अमल मुकम्मल होगा फिर ये बिल कौमी असम्बली के अंदर जो है वो ट्रांसमिट कर दिया जाएगा और कौमी असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत हासिल करने के बाद ये बिल जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर सदर पाकिस्तान के साथ नाफिजुल अमल हो जाएगा। इस बिल के जो चीज़ा नुकात थे वो नाजरीन तक पहुंच ही चुके हैं कि वफाकी आईनी अदालत बनाई जाएगी और इस वफाकी आईनी अदालत में जो आइन के अंदर आइन से मुतालिक मुकदमात होंगे या कुछ मामलात होंगे वो पेश किए जाएंगे। आइन से मुतालिक तशरीह अगर होगी तो भी वहाँ पर होगी। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आज खुद नोटिस का इख्तियार था वो खत्म कर दिया गया है। अब जो इख्तियार होगा वो आईनी बेंच के पास होगा, ताहम वो भी तब एक्सरसाइज होगा जबकि दरखास्त वहाँ पर जाएगी आज खुद नोटिस से मुतालिक। इसके अलावा जो आर्टिकल 200 है उसके अंदर भी तरमीम की गई है। इस तरमीम के तहत जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका जो ट्रांसफर है उनकी मर्जी के बगैर हो सकेगा। ताहम जो जुडिशल कमीशन होगा उसके अंदर मुशावरत शामिल की गई है। मुतल्लिका चीफ जस्टिस जहाँ जिस हाई कोर्ट से वो जज का ट्रांसफर किया जाएगा और जिस अदालत के अंदर उनका होगा उन दोनों के चीफ जस्टिस की जो मुशावरत है वो भी शामिल की गई है। इसके अलावा जो वफाकी आईनी अदालत के जो जजेस होंगे और जो चीफ जस्टिस होंगे उनकी मुद्दत मुलाजमत में भी 3 साल का इजाफा किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत 65 साल है और वफाकी आईनी अदालत के जजेस की मुद्दत जो होगी वो 68 साल होगी। इसके अलावा जो सेनेट के इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा में लगभग 1 साल तक का शिकार हुए हैं उस की जो एक गैर आईनी सूरत हाल है उसको भी दूर करने के लिए अवाम को दूर करने के लिए आइन में तरमीम की गई है। इसके अलावा जो आइन के आर्टिकल 243 है उसके अंदर भी तरमीम की गई है और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया गया है और जो डिफेंस फोर्सेस के
सरबराह के तौर पर जो है वो आर्मी चीफ एक्ट करेंगे। इसके अलावा फील्ड मार्शल और जो एयरफोर्स के और जो नेवी के फ्लीट के सरबराह होंगे उनके ओहदे भी बनाए गए हैं। और ये कहा गया है कि इनको भी आइन के आर्टिकल जो 47 है उसके तहत ही हटाया जा सकता है, जो कि मुआवजे से मुतालिक है कि दोनों हाउसेस के अंदर अगर प्रोसेस मुकम्मल होगा तभी जाकर होगी तभी जाकर उनको हटाया जा सकता है। जबकि सदर पाकिस्तान और गवर्नर्स को भी इम्यूनिटी दी गई है, इस्तिस्ना दिया गया है कि इनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई नहीं हो सकती। सदर पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई है वो ताहियात होगी कि ताहियात रहेगी कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, जबकि गवर्नर्स के लिए ये चीज शामिल की गई है कि वो जब तक ओहदे के ऊपर होंगे तब तक उनको ये इम्यूनिटी जो है वो हासिल होगी। अब ये बिल सेनेट से मंजूर हो चुका है और कौमी असम्बली में ट्रांसफर किया जाएगा। कौमी असम्बली में हुकूमत को पहले ही 2/3 अक्सरियत जो है हासिल है। 224 अराकीन की हमायत दरकार होगी हुकूमत को वहाँ पर कौमी असम्बली के ऐवान में, तहम उनके पास 235 से ज्यादा अराकीन की हमायत जो है वो मौजूद है। तब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर कौमी असम्बली के अंदर इस बिल को पेश किए जाने का इम्कान है। अच्छा फ़हीम, इससे कबल जो मुसवदा पेश किया गया था तरमीम के हवाले से, उसमें भी कहा जा रहा था कि कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं, कोई 3 तब्दीलियाँ थी कोई ख़ास, क्या आप उसके हवाले से हमें अपडेट कर सकते हैं? देखिए, वो जो जिन जजेस का ट्रांसफर किया जाएगा, अगर वो जज जो हैं वो उस ओहदे के ऊपर नहीं जाएंगे तब उनको हटाने के लिए जो तरीकाकार है वो उसके ऊपर जो वजाहत की गई है। इसलिए इन आइन की जो पहले जो मुसवदा पेश किया गया था वो 49 शिकों के ऊपर मुश्तमिल था, लेकिन जिसकी मंजूरी सेनेट में हुई है उसकी शिकों की तादाद 59 हो गई है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान और कौमी असम्बली की मुश्तरका जो कौमी असम्बली और सेनेट की जो कायमा कमेटीज थी कानून इंसाफ की, उनके 2 रोज तक इजलास चलते रहे और उन इजलासों के बाद आज जो हतमी मसवदा है वो सेनेट में दोबारा जो है वो ले किया गया है और उसकी शिकवा जो है वो मंजूरी दी गई है। और इसके तहत जो डिटेल्स पहले ही हम शेयर कर चुके हैं कि 5 मुख्तलिफ जो कह सकते हैं कि जो मामला हैं उनके ऊपर आइन के जो है वो तब्दीली की गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक है, आईनी अदालत बनाई जाएगी, 243 अफवाज पाकिस्तान की कमान से मुतालिक मामला किए गए हैं, इलेक्शन और जजेस के ट्रांसफर से मुतालिक जो है चीज़ें शामिल की गई हैं। और अवामी नेशनल पार्टी समेत जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, MTM पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने आज इसको वोट किया है और अब से कुछ देर बाद ये बिल जो है कौमी असम्बली के अंदर मुंतकिल कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा और फर्दर प्रोसीडिंग जो है वो कौमी असम्बली में होंगी। और जैसे ही कौमी असम्बली की जाने से भी 2 के साथ इस बिल की मंजूरी कर दी जाएगी तो ये फिर बिल सदर पाकिस्तान को अरसाल किया जाएगा और सदर पाकिस्तान जैसे ही इसको एक्शन करेंगे तो ये बिल नाफिजुल अमल हो जाएगा और इसका बिल का इतलाक फौरी तौर पर हो जाएगा।